Hi everyone, welcome back to my channel. I am Vidhi Vishnoi, a banking aspirant. In this video, I am going to tell you what I do in a day as a banking aspirant. ये आप सभी जानते हैं कि SBI PO का एग्ज़ाम चला गया है। अब हमारा प्री पता नहीं अच्छा गया हो या ना गया हो, हमें मेंस की तैयारी तो करनी ही होगी। और साथ ही साथ 22 या 23 को IBPS PO का एग्ज़ाम लगा है, तो उसकी प्री की भी तैयारी करनी ही होगी। साथ साथ NICL का भी एग्ज़ाम है। मैं सोच रही थी कि मैं NICL का फॉर्म ना डालूँ। पहले तो मैं यही सोच रही थी, मेरा यही प्लानिंग था कि मैं नहीं डालूँगी। फिर मैंने सोचा कि जब IBPS क्लर्क का भी प्रैक्टिस कर ही रही हूँ, सारे का कर ही रही हूँ, तो फिर इसका क्यों ना कर लूँ। फिर मैंने सोचा कि डाल लेती हूँ। अब आज लास्ट डेट थी इस फॉर्म को फिलअप करने की, और लास्ट डे को यूजुअली जो सर्वर होता है वो डाउन होता है या कुछ प्रॉब्लम्स आते रहती हैं। फिर भी मैंने स्टंट कर लेती हूँ करके मैंने स्टंट किया, और मैंने देखा कि रजिस्ट्रेशन तो बहुत अच्छे से हो गया, लाइव फ़ोटो कैप्चर नहीं हो रही है, फ़ोटो अपलोड नहीं हो रही है, ये सारी इश्यूज़ मुझे फेस करना पड़ रहा है। जब मैं IBPS PO का डाल रही थी तो उसमें सबको प्रॉब्लम आ रही थी कि लाइव फ़ोटो अपडेट अब वो नहीं हो रही है, साइन अपलोड नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे एक भी प्रॉब्लम नहीं हुई। लिटरली मैंने 40 से 45 मिनट में सारा काम कर लिया था। लेकिन पता नहीं इस बार मुझे मेरी ही नज़र लगी कि क्या मेरा फॉर्म अपलोड हो ही नहीं, मतलब वो फ़ोटो अपलोड हो ही नहीं रहा है। अब मैं क्या करूँ ऐसे करके। फिर मैंने ठीक है देखते हैं ऐसे करके मैंने उसे छोड़ा कि हो सकता है रात को देख लेंगे, रात को करके देख लेंगे ऐसे करके, या फिर कैफ़े जाके देख लेंगे। तो मैंने करंट अफेयर का सेशन कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने एक मॉक दिया, और उसके बाद मैं सोची थी कि इसके बाद मैं वहाँ चले जाऊँगी साइबर कैफ़े और ये अपना काम करा लूँगी। तो वहाँ मुझे कम से कम 1.5 घंटा लगा ये काम करने में, और ये लिटरली ये काम हुआ ही नहीं मेरा। मुझे जो गुस्सा आया ना कि मैं क्या बताऊँ कि मेरे फालतू के 1.5 घंटे वेस्ट हो गए। उसके बाद मैं आई और एक मॉक अटेम्प्ट किया। मॉक में मैंने 85 अटेम्प्ट किया था, जिसमें मैंने इंग्लिश में किया है 22, क्वांट्स में किया है 24 और रीजनिंग में 26 किया है। उसमें मेरे 3 गलत हो गए। अब जो इसमें गलत किया है वो तो एक वर्ड अरेंजमेंट का है और वर्ड स्वैपिंग का है। ऐसे ऐसे मैंने कुछ तो गलती की ही है। रीजनिंग में इंग्लिश में पूरी एक्यूरेसी तो कभी नहीं बनेगी लगता है मुझे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा ही। उसके बाद क्वांट्स में मैंने एक गलत किया था, जो कि DI थी। ये वाला DI मैं बना लूँगी मैं सोच नहीं थी, बट मैंने बना लिया। गुड। मुझे लगता है ये वाला मॉक थोड़ा सा इजी लेवल का था, इसलिए मैंने 85 अटेम्प्ट कर लिया। अदरवाइज़ नहीं कर पा, मतलब मैं तो नहीं कर पाती 85, 70 अप्रॉक्स करती, बट ठीक है। रीजनिंग में पता नहीं, मतलब मेरी रीजनिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था। अभी पता नहीं क्या हो गया है कि मैं पजल्स बहुत टाइम ले रही हूँ, और उस चक्कर में कम अटेम्प्ट हो रहा है, और अटेम्प्ट हो भी रहा है तो किया हुआ करेक्ट किया हुआ पजल को भी मैं गलत टिक कर दे रही हूँ। खैर, उसके बाद मैंने इसका अच्छे से एनालिसिस किया, और मैंने प्रीवियस एक मॉक दिया था अड्डा से, उसका भी मैंने एनालिसिस किया। और उसके बाद फिर मुझे कौशिक सर की क्वांट्स की क्लास लेनी थी, जो उन्होंने यूट्यूब में कराई थी, शायद डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एनालिसिस करके। वो क्लास मैंने कंप्लीट की, और इतना करने में ही लगभग मुझे हो गया था 2 बज गए थे, और अब मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी और मुझे घर जाना था। तो भी पसारा फैलाया था वो जल्दी से समेटा, और उसके बाद साइनिंग ऑफ, थोड़ा सा फ्लेक्स कर लिया जाए। उसके बाद मैं बाहर निकली तो मैंने देखा बहुत तेज़ बारिश हुई थी, और अभी भी पानी गिर ही रहा था। मतलब मैं अगर पैदल जाती तो मैं भीग जाती। तो फिर मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मैं तब तक वहाँ खड़े होकर वेट कर रही थी कि मम्मी आएगी। और फिर मुझे रोड पे ये पड़ा हुआ कंचनगा वो दिखा रही हूँ। उसके बाद फिर खाना वाना खा के रेस्ट किया, और रेस्ट बहुत लंबा हो गया। फिर जब मैं पढ़ने वापस आई तो मैंने देखा SBI का कुछ तो नोटिफिकेशन आया है। फिर मैंने देखा, और उसमें जनरल वालों के लिए कोई भी मतलब सीट ही नहीं, हालांकि बैकलॉग वैकेंसी है इसमें और आएगी, बट क्यों यार, हमसे क्या ही वो था, दे देते, हम भी दे लेते एग्ज़ाम। खैर, हमारे लिए भी आएगा, उसके लिए मुझे कोई इतना स्ट्रेस नहीं है। उसके बाद मैंने क्वांट्स और रीजनिंग का सेक्शनल दिया, जिसमें मैंने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। रीजनिंग में वही स्लो स्पीड के कारण, और ये ब्लड रिलेशन मैंने 2 बार बनाया, फिर भी मुझसे बना ही नहीं। फिर इसमें टाइम वेस्ट छोड़ दिया मैंने इसे। उसके बाद मैंने 4-5 गलती की है भाई। उसके बाद फिर क्वांट्स का सेक्शनल दिया। क्वांट्स के सेक्शनल में भी ये मेरा क्वांट्स ठीक गया, मतलब टच वुड। बट अभी मेरा ऐसा सीन चल रहा है कि मैं क्वांट्स सही कर ले रही हूँ इन कंपैरिजन टू रीजनिंग,
पर पहले ऐसा नहीं था। मतलब जब लास्ट ईयर के मैंने सारे एग्जाम्स दिए उसमें मैं रीजनिंग पूरा अटेम्प्ट कर लेती थी, चाहे पीओ हो चाहे क्लर्क में तो ऑब्वियसली करूँगी, पीओ में भी 35 में 30 तो हो ही जाते थे। लेकिन इस बार मैं पता नहीं क्या ही कर रही हूँ। अकाउंट्स मेरा ख़राब था, अब अच्छा हो रहा है, इसकी मुझे खुशी है। उसके बाद मैंने परफेक्शन की क्लास में मैंने 8.0 खोल के देखा, तो मैंने 8.0 की सारी क्लासेस कर लिया था। फिर मैंने 7.0 खोला और उसमें से कि मैंने मेंस वाला कोई सेशन नहीं किया था, तो मैंने मेंस वाला क्लोज टेस्ट निकाला। बहुत इतना टफ था ये। और मुझे ऐसा लगता है कि निमिषा मैम जो लेवल आते हैं उससे एक लेवल अप ही कराती है ताकि हमारी और अच्छी तैयारी हो जाए। तो ये लेवल बहुत टफ था, खैर फिर भी मैंने किया। और उसके बाद मैं जो मॉक दी थी, सेक्शनल दी थी, उसका एनालिसिस किया। उसके बाद ये हो गया था 11:30 समथिंग। मैंने सोचा कि अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, हो गया, मैं थक गई हूँ। फिर मैं बोली कि लास्ट ट्राई देती हूँ फॉर्म अप्लाई करने का, और एक बार में सारी चीज़ें फट क्लियर हो गई। और फिर मैंने यहाँ पेमेंट किया और मेरा फॉर्म फिलअप हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।